हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 16। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। अनुवाद: पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा: सत्वगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। अतएव हे मुनिगण, जो समस्त मोह से मुक्त होते हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है तो उसके बनाने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने हेतु है। इससे ये मानसिक दृष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनाया या इतना धन कमाया, लेकिन ये कोई वास्तविक सुख नहीं। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वो इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण पशुवधिक ये नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। ये राज का नियम है। अज्ञानवश लोग ये अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो ये समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में एक प्रार्थना है जो इस प्रकार है: नमो ब्रह्मण्य देवाय
गो ब्राह्मणाय हिताय च जगत जिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गौ तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की इन दोनों जीव ब्राह्मण तथा गौ ये को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता का वास्तविक प्रकृति है। आधुनिक समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अपने जन्मों में पशु बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है, ये निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं, निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। तो यहाँ पे कृष्णा जो है वो बता रहे हैं कि ये तीनों गुणों में कार्य करने से उसका आखिरी फल क्या होता है। तो जो आदमी सत्व गुण में काम करता है वो जो है हमेशा जो है ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर के लोकों में पहुंचता है या उच्च गति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका जो विचारधारा है वो शुद्ध होती है और वो धार्मिक कार्यक्रम करता है और अपने आप को शुद्ध रखता है। जो व्यक्ति रजोगुण के अंदर है वो प वर्ग में फंस जाता है। प वर्ग क्या है? प से परिश्रम, फ से फेना। जब वो परिश्रम करता है तो उसके मुंह से फेन निकलने लगता है, मतलब थक जाता है। भ से भय, उसको हमेशा भय रहता है कि पता नहीं मैं जो ये काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को कितनी सफलता प्राप्त होगी। म से मृत्यु, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये प वर्ग के चक्कर में वो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो फंसा रहता है। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति का एक है कि वो इस जो लोक है इसी लोक में रहता है, न तो वो ऊपर जाता है न नीचे जाता है। लेकिन नीचे जाने की संभावना पूरी है, क्योंकि अगर उसका थोड़ा सा भी कॉन्शियसनेस, अगर थोड़ा सा भी उसकी मानसिकता खराब हुई तो वो नीचे जाने की और जानवरों की योनि में जाने की उसकी पूरी संभावना हो जाती है। और जो अब आते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति है वो तो खैर उसका तो ऊर्ध गति को प्राप्त होना निश्चित है, क्योंकि वो तो जो है जानवरों की हत्या कर रहा है। अब जानवरों की हत्या कर रहा है, मांस खा रहा है, सो रहा है। तो अब वो जो मांस का मतलब क्या हुआ? मैं अभी अपने जीभ के स्वाद के लिए इस जानवर की हत्या कर रहा हूँ और अगले जन्म में ये जानवर जो है वो मनुष्य बनेगा और वो मेरी हत्या कर सकता है। अभी जैसे अगर हम इंसानी जो कानून है उसके अंदर अगर हम किसी मनुष्य की हत्या करते हैं तो हमको राजदंड मिलता है और उस दंड के अंदर हमको मृत्यु दंड भी मिल सकता है। लेकिन अब ये तो खाली इंसानों का ही मापदंड है, लेकिन भगवान का तो पूरा
जो वासुदेव कुटुंबकम है उसके अंदर तो जानवर भी भगवान की सत्ता है, एक चींटी भी भगवान की सत्ता है। तो अगर हम एक चींटी का भी वध करते हैं तो भगवान को वो भी मंजूर नहीं है। तो अगर हम खास करके जानवरों का वध करके अपने स्वाद के लिए उनका वध करके खाना चाहते हैं, अच्छा कोई आदमी ये बोल सकता है कि भाई मैंने तो जानवर का वध नहीं किया, मैं तो बाजार से खरीद के लाया। तो भी उसके अंदर क्या है, 6 जन इन्वॉल्व्ड हैं। अभी जिसने वध किया, जिसने उसको बेचा, जिसने उसको खरीदा, जिसने उसको पकाया, जिसने उसको परोसा और जिसने उसको खाया, ये सबको बराबर का पाप फल मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई बोले कि नहीं मैं तो खरीद करके लाया था और या मैं तो बना बनाया नॉनवेज लेकर के मैंने खाया। बोले नहीं, इसके अंदर 6 तरीके के लोग सबके सबको बराबर का फल मिलता है और बराबर का पाप के भागी बनते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अनुवाद: सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सत्वगुण विकसित होगा। सत्वगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तो सत्वगुण विकसित होने से हमारा जो है ध्यान ठीक होता है। तमोगुण में रहने वाले पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग ये नहीं देख पाते कि जिस पशु का वो वध कर रहे हैं उसी पशु द्वारा वे अपने अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्च श्रृंखला को रोकने के लिए जनता में सत्वगुण उत्पन्न करने की शिक्षा देना आवश्यक है। सत्वगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उसके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी या समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सत्वगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं रहती। कोई भी यह नहीं देख सकता कि भले ही किसी प्रकार प्रचुर धन या इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उससे न तो सुख मिलता है न मन की शांति। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वो रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन की सहायता नहीं कर सकेगा, धन उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। उससे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सत्वगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वो मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसके वृत्ति तथा उसके व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी पड़ती है। ये सब कष्टकारक है। तमोगुण में लगे पागल
हो जाते हैं, उसमें परिस्थितियाँ से ऊब कर वे मद सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार अज्ञान में गर्त में अधिक अधिक गिरते हैं। जीवन का उनका भविष्य अंधकारमय होता है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अंत कहाँ पे पहुँचता है आदमी, उसके बारे में बता रहे हैं कि अंततो गत्वा अगर वो किस भी गुण के अंदर काम करते हैं तो उसका क्या हसन होता है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अनुवाद: सत्वगुणी व्यक्ति क्रमश उच्च लोक को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत घृणित तमोगुण में स्थित हैं वो नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्म का फल स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोक या स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीव में जिसमें मात्रा से सद्गुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। उच्च लोक सत्वलोक या ब्रह्मलोक है जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सत्वगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, ये सतो तथा तमोगुण में मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो तथा तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत जघन्य कहा गया है। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। ये प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षी, पशुओं, सर्पों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण में विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती है। यहाँ पर तमसा शब्द अत्यंत सार्थक है। ये उसका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठ कर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उसका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सत्वगुणी बनने का सुअवसर है। ये कृष्ण भावनामृत विधि से मिलता है, लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निरंतर गुणों में बना रहेगा। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो आपको सत्वगुण में आना पड़ेगा। आपको कृष्ण भावनामृत, अगर आपको भगवान की भक्ति में अगर आप लग जाओगे, किसी तरह से आप भगवान की शरण में जाओगे या गुरु की शरण में जाओगे तो आपको जो है आपका उद्धार हो सकता है। और यही जो है हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
तो आज की भगवत गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।